सुबह जल्दी उठकर हम सब तैयार हो गए। ऋषिकेश में भगवान श्री शिव जी के दर्शन किए, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और हमने हमारी देवप्रयाग की यात्रा का प्रारंभ किया। कहते हैं सफर में जो मजा है वो मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा होता है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ लंबी सी सड़कें और दोनों के बीच में बहती हुई मां गंगा की धारा। देखते ही मन नहीं भरता था। कुदरत को देख के ऐसा लगता था कि मानो यहीं कहीं बस जाए। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुदरत के सानिध्य में एक और बहती हुई जलधारा, एक और पर्वत, मानो लगता था कि जिंदगी अगर कहीं हो तो यहीं पे हो। गंगा की धारा में रिवर राफ्टिंग करती हुई बोट, मानो ऐसा लगता था कि मां के आंचल में खेलता हुआ बच्चा। धीरे धीरे जंगल और पहाड़ों के रास्ते होते हुए हम देवप्रयाग की ओर निकल पड़े। मानो ऐसा लगता था कि इन्हीं पहाड़ों के बीच हम कहीं रुक जाए और जिंदगी यहीं पे थम जाए। जैसे ही हम देवप्रयाग की ओर पहुंचने वाले ही थे, बीच में प्रभु श्री शिव जी की मूर्ति दिखी। हम लोग वहीं रुक गए, भगवान शिव के दर्शन किए, भगवान शिव के आशीर्वाद लेकर फिर वहां से हम आगे निकले देवप्रयाग की ओर। अब हम पहुंच गए देवप्रयाग। झूलते हुए पुल पे से हमने भागीरथी नदी पार की और नदी पार करके हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे उतरकर हमने देखा एक और शांत बहता हुआ पानी जो अलकनंदा का था। कहते हैं अलकनंदा नदी अपने पास 4 और नदी को लेके बहती है और दूसरी ओर खल खल बहती, उछलती, कूदती भागीरथी नदी। दोनों आके यहां पर मिलती है। दोनों नदी के प्रवाह मिलते हैं और बन जाता है गंगा नदी का प्रवाह। ये वातावरण ऐसा आह्लादक था, मानो ऐसा लगता था कि समय कहीं यहीं थम जाए और हम यही देखते रहे मां गंगा का बहता हुआ पानी।
किनारे पे बनी हुई छोटी गुफाओं में गंगेश्वर महादेव का मंदिर, कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने यहीं पर रावण की हत्या करने के बाद अपने आप पर लगे ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए यहीं पे आके इसी शिला पे तपश्चर्या की और अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया।